यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 3 लोग बैठे हुए हैं और इन तीनों में से किसी एक के पास पालतू कुत्ता है, लेकिन किसके पास ये किसी को नहीं पता। क्या आप बता सकते हैं कि इन तीनों में से किसके पास पालतू कुत्ता है? आपका टाइम शुरू होता है अब। तो क्या आप इस पहेली का आंसर दे पाए या नहीं? तो चलिए इस पहेली का आंसर देखते हैं। तो सबसे शुरू से शुरुआत करते हैं। सबसे पहला आदमी जो फोन पर बात कर रहा है, उसके कपड़े पर कुत्ते का छाप है। मतलब इससे तो पता नहीं चलता कि इसके पास कुत्ता है। और उसके बगल में जो आदमी है, उसके कपड़े पर कुत्ता जो खाता है उसका छाप है। इससे भी पता नहीं चलेगा कि कुत्ता है या नहीं। अब हम तीसरे पर जाते हैं। मतलब कि तीसरे नंबर पर जो महिला है, उसमें छाप नहीं है, सीधा खाना है। उसके बैग पर अब ध्यान से देखिए, तो आपका पता चलेगा कि इसके पास जो कुत्ता खाता है वो इसके पास है। मतलब कि कुत्ता इसी के पास होना चाहिए। चलिए देखते हैं। हाँ देखिए निकला। यहाँ पर देखिए, सोने का हार चोरी हो गया है और चोर इन दोनों में से कोई एक है। क्या आप बता सकते हैं कि इन दोनों में से चोर कौन है? हार किसके पास है? आपका टाइम शुरू होता है अब। तो क्या आप इस पहेली का आंसर दे पाए या नहीं? तो चलिए इस पहेली का आंसर देखते हैं। देखिए, ये जो दूसरा वाला आदमी है, उसके पैंट की जेब में हार दिख रहा है। अगर आपने ध्यान से देखा होगा तो मतलब कि हार इसी के पास है। ये रहा। इन तीनों में से किसी एक ने जमीन पर पानी गिरा दिया है, लेकिन किसने ये पता नहीं चल रहा है। क्या आप बता सकते हैं कि इन तीनों में से किसने जमीन पर पानी फेंका है? आपका टाइम शुरू होता है अब। तो क्या आप इस पहेली का आंसर दे पाए? अगर आपने तीनों को ध्यान से देखा होगा तो दोनों की बोतल पानी से भरी हुई है, लेकिन यहाँ पर जो लड़की है उसकी बोतल खाली है। मतलब कि जरूर इसी ने पानी नीचे गिराया होगा। हाँ बिल्कुल सही, देखिए इसी ने गिराया था। इन तीनों को ध्यान से देखिए और हमें बताइए कि इन तीनों में से कौन है जो आदमी नहीं है। मतलब कि आदमी के सिवाय कुछ और है, जैसे कि कोई मशीन या फिर भूत, रोबोट, कुछ भी हो सकता है, लेकिन वो आदमी नहीं है। आपका टाइम शुरू होता है अब। तो क्या आप इस पहेली का आंसर दे पाए या नहीं? तो चलिए इस पहेली का आंसर देखते हैं। देखिए, पहले वाले दो आदमी तो बिल्कुल आदमी की तरह ही दिखते हैं, लेकिन ये जो तीसरा वाला आदमी है, उसके हाथ आप ध्यान से देखिए। भला ऐसा हाथ कैसे हो सकता है? मतलब कि यही है अमानव। मतलब कि ये मनुष्य नहीं है। चलिए देखते हैं। यहाँ पर एक टी शर्ट मिसिंग है, जो यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा। ये चोरी हो गया है, लेकिन किसने चुराया है? यहाँ पर तो सिर्फ दो ही लोग हैं। क्या आप बता सकते हैं कि इन दोनों में से चोर कौन है? आपका टाइम शुरू होता है अब। तो क्या आप इस पहेली का आंसर दे पाए या नहीं? तो चलिए इस पहेली का आंसर देखते हैं। देखिए, महिला को देखकर तो कुछ खास लगता नहीं है, और यहाँ पर जो आदमी है उसके अंदर एक सफेद कलर का कपड़ा दिख रहा है। मतलब कि शायद यही चोर हो। और जो नया टी शर्ट होता है उसमें जो स्टिकर लगा हुआ होता है, वो भी यहाँ पर दिखाई दे रहा है। देखिए, मतलब कि इसने वो नया टी शर्ट चुरा कर वो पहन लिया और फिर ऊपर से अपना वाला कपड़ा पहन लिया। मतलब कि चोर यही है। चलिए देखते हैं। हाँ यही है चोर। यहाँ पर इन तीनों में दौड़ होने वाली है, लेकिन इन तीनों में से कोई एक ही जीतेगा। लेकिन कौन? क्या आप इन तीनों को देखकर बता सकते हैं कि इन तीनों में से रेस कौन जीतने वाला है? आपका टाइम शुरू होता है अब। तो क्या आप इस पहेली का आंसर दे पाए या नहीं? तो चलिए इस पहेली का आंसर देखते हैं। देखिए, सबसे पहले वाले आदमी से शुरुआत करते हैं। मतलब कि इसका जूता का लेस खुला हुआ है। मतलब कि ये दौड़ते वक्त ये गिर सकता है। मतलब कि ये तो नहीं जीतेगा।
अब उससे आगे चलते हैं, मतलब कि दूसरे वाले आदमी के पास। देखिए इसका जूता ठीक है, कुछ गड़बड़ नहीं लग रहा, तो इसको भी रहने देते हैं, मतलब कि ये जीत सकता है। अब हम तीसरे वाले नंबर पर जाते हैं, अगर वो हार जाएगा तो पक्का यही जीतेगा। अब तीसरे वाले आदमी के जूते देखिए, जो बहुत ही भारी लग रहे हैं देखने में, मतलब कि बहुत ही बड़े हैं। ऐसे जूते पहनकर दौड़ना मुमकिन नहीं है, ये उतना तेज नहीं दौड़ पाएगा। मतलब कि ये जो बीच में जो आदमी है वही ये रेस जीतेगा। चलिए देखते हैं। हाँ बिल्कुल ऐसा ही देखा। यहाँ पर देखिए एक स्टूल टूटा हुआ है। अब ये स्टूल किसने तोड़ा? यहाँ पर तो दो ही लोग हैं, मतलब कि इन दोनों में से किसी एक ने तोड़ा है, लेकिन किसने? क्या आप बता सकते हैं? आपका टाइम शुरू होता है अब। तो चलिए इस वाली का आंसर देखते हैं। देखिए सबसे पहले जो ब्लू वाला आदमी है उसको देखते हैं। उसके हाथ में हथौड़ी है, उससे वो स्टूल जरूर तोड़ सकता है। अब हम दूसरे वाले को देखते हैं। उसके हाथ में काटने वाला है, उससे वो स्टूल काटा जा सकता है, लेकिन तोड़ा नहीं जा सकता। मतलब कि ये नहीं हो सकता। जो पहले वाला आदमी है उसी ने स्टूल तोड़ा होगा, मतलब कि यही है। हाँ बिल्कुल इसी ने तोड़ा था। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एक मॉल में मशीन रखी हुई है, जिसमें खाने पीने की चीजें रखी जाती है। अब इसमें से एक चीज चोरी हो चुकी है, जो इन दोनों में से किसी एक ने चोरी की है। क्या आप बता सकते हैं कि इन दोनों में से चोर कौन है? आपका टाइम शुरू होता है अब। तो क्या आप इस पहेली का आंसर दे पाए? तो चलिए इस पहेली का आंसर देखते हैं। देखिए सबसे पहले तो हम ये देखते हैं, इस मशीन में खाने पीने की चीज में कौन सी चीज रखी हुई है। इसमें शायद कोई नमकीन है, नमकीन का पैकेट है। और नमकीन कौन खा रहा है? ये वाला आदमी, मतलब कि चोर यही है। यहाँ पर देखिए, ये तीनों परीक्षा सेंटर में बैठे हुए हैं, लेकिन ये तीनों परीक्षा सेंटर में बैठने के बावजूद भी इन तीनों में से कोई एक ऐसा है जो चोरी करके पेपर दे रहा है। लेकिन इन तीनों में से नकल करने वाला कौन है? क्या आप बता सकते हैं? इन तीनों को ध्यान से देखिए और हमें बताइए कि इन तीनों में से कौन है जो चोरी करके पेपर लिख रहा है। आपका टाइम शुरू होता है अब। तो क्या आप इस पहेली का आंसर दे पाए या नहीं? तो चलिए इस पहेली का आंसर देखते हैं। देखिए हम यहाँ से शुरू करते हैं ऊपर से। अब इसे देखिए, ये कुछ लिख रही है, भले ही यहाँ वहाँ देख रही है, लेकिन लिख रही है, मतलब ये चोरी नहीं कर सकती। अब हम बगल में देखते हैं, ये कुछ सोच रहा है। इसे तो कुछ भी समझ में ही नहीं आ रहा कि प्रश्न क्या है और उसका उत्तर क्या है, मतलब कि यह तो कुछ लिख ही नहीं रहा। अब हम नीचे चलते हैं। इसके बगल में कोई चीट रखी हुई है, शायद इसी में से चोरी करके ये लिख रहा हो। चलिए देख लेते हैं। यहाँ पर देखिए, तीनों ही बच्चे पढ़ रहे हैं, लेकिन इन तीनों बच्चों में से कोई एक बच्चा ऐसा है जो पढ़ नहीं रहा। वो सिर्फ मात्र दिखा रहा है कि वो पढ़ रहा है, लेकिन वो कुछ और कर रहा है। क्या आप बता सकते हैं कि इन तीनों बच्चों में से कौन ऐसा है जो सिर्फ पढ़ने का नाटक कर रहा है? आपका टाइम शुरू होता है अब। तो क्या आप इस पहेली का आंसर दे पाए? तो चलिए इस पहेली का आंसर देखते हैं। देखिए अगर आपने ध्यान से देखा होगा तो इन इन दोनों ही बच्चों के बुक में इस तरह से दिख रहा है, जबकि इसका बुक उल्टा लग रहा है, मतलब ये पढ़ने का नाटक कर रहा है। हाँ देखिए बिल्कुल। यहाँ पर देखिए, एक पेंटर ने बहुत ही अच्छी पेंटिंग बनाई है, लेकिन अब यहाँ पर दो लोग आ गए हैं और दोनों ही लोग बोल रहे हैं कि ये पेंटिंग मैंने बनाई है। तो दूसरा बोल रहा है कि ये पेंटिंग मैंने बनाई है। अब आप ही बताइए कि इन दोनों में से पेंटिंग किसने बनाई है? ये पेंटिंग किसकी है? क्या आप बता सकते हैं? आपका टाइम शुरू होता है अब। तो क्या आप इस पहेली का आंसर दे पाए? तो चलिए इस पहेली का आंसर देखते हैं।
अगर आपने दोनों को ध्यान से देखा होगा तो यहाँ पर जो कलर का इस्तेमाल किया गया है वो कलर तो इसके पास है ही नहीं। मतलब कि ये झूठ बोल रहा है। और इसके पास देखिए, इसमें जो जो कलर का इस्तेमाल किया गया है वो सारे कलर इसके पास है। मतलब कि पेंटिंग इसी ने बनाई है। यहाँ से एक बहुत ही कीमती हार चोरी हो गया है। अब चोर इन तीनों में से कोई एक है, लेकिन तीनों ही बोल रहे हैं कि मैंने हार नहीं चुराया, तो मैंने हार नहीं चुराया। लेकिन चोर तो इन तीनों में से कोई एक ही है। क्या आप बता सकते हैं कि इन तीनों में से चोर कौन है? इन तीनों को ध्यान से देखिए और हमें बताइए कि हार किसने चुराया है। आपका टाइम शुरू होता है अब। तो क्या आप इस वाली का आंसर दे पाए? तो चलिए इस वाली का आंसर देखते हैं। देखिए, अगर आपने ध्यान से देखा होगा तो यहाँ पर जो आईना है उसमें साफ साफ दिखाई दे रहा है कि हार किसने चुराया है। मतलब कि हार किसके पास है। मतलब कि चोर ये है। यहाँ पर देखिए, इसे किसी ने किडनैप कर लिया है। अब कौन है किडनैपर वो नहीं पता, लेकिन यहाँ पर दो लोग हैं। इसी दोनों में से किसी एक ने इसे किडनैप किया है। क्या आप बता सकते हैं कि इन दोनों में से किडनैपर कौन है? इस तस्वीर को ध्यान से देखिए और हमें बताइए कि इस बच्ची को किडनैप किसने किया है। आपका टाइम शुरू होता है अब। तो क्या आप इस पहेली का आंसर दे पाए? तो चलिए इस वाली का आंसर देखते हैं। देखिए, इस तस्वीर में जो दिख रहा है, मतलब कि ये बच्ची ने जो कैप पहना हुआ है वही कैप इस आदमी ने पहना हुआ है। मतलब कि इसी ने किडनैप किया हो। चलिए देखते हैं। हाँ, यही था किडनैपर। यहाँ पर किसी ने खिड़की तोड़ दी है। देखिए, अब इन तीनों में से ही किसी एक ने खिड़की तोड़ी है, लेकिन किसने? क्या आप बता सकते हैं? आपका टाइम शुरू होता है अब। तो क्या आप बता पाए या नहीं? तो चलिए इस वाली का आंसर देखते हैं। देखिए, अगर आपने खिड़की को ध्यान से देखा होगा तो वहां पर एक चप्पल है जो कब से लटक रहा है। अब वो चप्पल किसका है? वो इन तीनों में से किसी एक का ही होगा। मतलब कि जिसने खिड़की तोड़ा होगा। अब देखिए, उन दोनों ने तो अपने अपने चप्पल और जूते पहने हुए हैं, लेकिन यहाँ पर जो बीच वाला आदमी है उसके पैर में सिर्फ एक ही चप्पल है। दूसरा पैर खाली है। मतलब कि शायद इसी ने खिड़की तोड़ा हो। चलिए देखते हैं। हाँ बिल्कुल, देखिए,